अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, लॉन्ग मार्च में पीटीआई के रहनुमाओं ने इमरान खान को लाल झंडी करा दी है। इमरान खान ने जो अहकामात दिए, जो जिम्मेदारियां अरकान असम्बली पे आयद की रखी, वो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है, माजरत कर दी है। अखराजात का मामला है और ये भी बताऊंगा कि किन किन ने माजरत की है, इनकार किया है खर्चा करने से, और क्या जिम्मेदारी दी गई थी इमरान खान की जानब से कि कितने कितने लोग लाने हैं लॉन्ग मार्च में, और लिबर्टी से अभी तक लॉन्ग मार्च में लोगों का क्राउड कितना है, लोग कितने हैं। सरकारी इदारे जो हैं, सूबाई इदारे, पंजाब हुकूमत के इदारे और वफाकी हुकूमत के इदारे, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, इस हवाले से आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। इदारों की भी रिपोर्ट्स भी शेयर करूंगा और खर्चे के हवाले से, और इमरान खान ने जो ड्यूटी लगाई थी अरकान असम्बली पे कि इतने इतने लोग लेके आने हैं, वो क्या फिगर थी। इमरान खान ने व्यूअर्स तमाम जो अरकान असम्बली हैं, सैकड़ों की तादाद है, 100 से जायद तो तकरीबन हैं, 123 हैं वैसे थे पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली। सिर्फ कौमी असम्बली के अरकान की तादाद 123 थी जिन्होंने इस्तीफा दिया। उनमें से आप 22-23 मुनारिफ कर दें। उस वक्त जो सिंध हाउस में ठहराए थे उस वक्त तो 22 थे, कभी 20 हो रहे थे, कभी 22 थे, लेकिन आप 22-23 को निकाल दें, बाकी अरकान असम्बली जो इमरान खान के साथ खड़े हैं वो तकरीबन लगभग 100 कौमी असम्बली के वो हैं। और इसी तरह पंजाब असम्बली में जो है वहाँ पर 250-300 वहाँ पे हैं उनके, और इसके अलावा केपी के असम्बली में है बड़ी तादाद, सिंध असम्बली में है, बलोचिस्तान असम्बली में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, कश्मीर में है, हुकूमतें हैं इनकी। अब इन अरकान असम्बली को इमरान खान ने जिम्मेदारी क्या दी। मैं जब फिगर जो दी है कि इतने इतने कारकुनान लाएं, तो मुझे हंसी आ रही थी। सच्ची बात यह है कि मैंने ये समझा था कि शायद 5-5, 10-10 हजार की जिम्मेदारी लगाई होगी अरकान असम्बली के पे कि भाई आप 5,000, क्योंकि इन्होंने 50-50 हजार, लाख लाख, 80-80 हजार, 60-60 हजार वोट तो लिए हैं ना एक एक एमएनए ने, एक एक एमपीए ने, तो वो इनको 5-10 हजार तो लोग ला सकते हैं। लेकिन इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ 200 कहा। जो पीटीआई के जराये के हवाले से खबर आई है आज, वो ये है कि जी 200 अरकान पर जिम्मेदारी लगाई गई, हर मेंबर पे, असम्बली के मेंबर पे, चाहे वो कौमी असम्बली के हों, चाहे सूबाई असम्बली के हों, चाहे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हों, कि भाई जो जो पीटीआई के असम्बली मेंबरान हैं कि आप सिर्फ 200 मेंबरान लेके आए और उनका खर्चा पानी आपने करना है। अब खर्चे पानी 200 अरकान लाना कोई इशू नहीं है, ला सकते हैं, कोई 500 भी ला सकता है, कोई 1000 भी ला सकता है, लेकिन खर्चे का मामला बड़ा मसला बना हुआ है। इमरान खान ने एक तो चंदा मुहिम पहले ही कह दिया था अरकान असम्बली को लॉन्ग मार्च से पहले कि भाई आप लोग चंदा कर लें और ताकि लॉन्ग मार्च का खर्चा निकाला जाए। पहले तो थी फॉरेन फंडिंग 2014 में इमरान खान को, उस वक्त किसी को पता नहीं था कि फॉरेन फंडिंग हो रही है। जब केस चला इलेक्शन कमीशन में, पता चला कि भाई डॉलर्स, पाउंड्स, यूरो, पता नहीं क्या क्या इमरान खान के पास आ रहा था। पूरी दुनिया का जो करेंसी है वो इमरान खान के पार्टी के अकाउंट्स में आ रही थी। इसीलिए 126 दिन भी धरना चला लिया इमरान खान ने। और क्राउड इमरान खान का नहीं था, क्राउड ताहिर अल कादरी का था, जिसको किराए का क्राउड समझा जाता है, या तसर है, या मुखालफिन कहते हैं, हुकूमती जमातें कहती हैं किराए पे लाए गए थे, लेकिन क्राउड ताहिर अल कादरी का था, क्राउड इमरान खान का नहीं था। और खर्चा इमरान खान का जो आ रहा था वो बाहर से फॉरेन फंडिंग थी जो इमरान खान चला रहे थे, लेकिन अब फॉरेन फंडिंग नहीं है, तो अब इमरान खान के लिए खर्चे का बड़ा मसला पड़ा हुआ है। तो पीटीआई के अरकान असम्बली खर्चे से कतरा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं कि भाई 200 बंदों का खाना। बहुत सारे अरकान तो ज़ाहिर नए थे पीटीआई के, जो पहली दफ़ा मुंतखब होकर आए होंगे, तो अब उनमें सारे तो सारे अमीर नहीं होते, बहुत सारे कुछ जो हैं वो गरीब भी होते हैं। अब 200 बंदों का खर्चा, एक खाना पीना, रहाइश,
एक दिन का इशू तो है नहीं, 7-8 दिन इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे रास्ते से, और हो सकता है धरना अगर दे देते हैं, 126 दिन वाला सीन करते हैं, फर्ज करें, जिसके इम्कानात नहीं है इस बार, लेकिन अगर कुछ दिन धरना देते हैं तो 200 बंदों को डेली खाना खिलाना और उनकी रहाइश का इंतज़ाम करना, ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग होते हुए भी, अमीर होते हुए भी खर्चा नहीं करते, कंजूस भी होते हैं। तो इन्होंने बहरहाल अक्सरियत ने इनकार कर दिया है। पहले तो इमरान खान परेशान है क्राउड के हवाले से, भाई क्राउड कम है और उस पर झड़पें भी हुई हैं असद उमर और इमरान खान के दरमियान। पहले भी इमरान खान ने 20 लाख लोग कहा था 25 मई को कि भाई 20 लाख लोग लाऊंगा, और जब आया तो 15-20 हजार लोग बड़ी मुश्किल से थे। तो 15-20 हजार किधर, 20 लाख किधर, 20 हजार। तो वो भी इमरान खान डिसअपॉइंट थे, मायूस थे। उस वक्त भी इमरान खान ने पार्टी के लोगों की क्लास ली थी, बरहम हुए थे, नाराज हुए थे कि भाई क्यों क्राउड नहीं है, लोग क्यों नहीं निकाले। जो असाइनमेंट दी गई थी, जिम्मेदारी जो टास्क दिया गया था वो पूरा नहीं हुआ था उस वक्त भी, इसलिए इमरान खान धरना नहीं दिया था उस वक्त इमरान खान ने, और वो केपी के चले गए थे वापस। और फिर इधर मुकदमात भी थे। तो 10 दिन इमरान खान छुपे बैठे थे पेशावर में, वजीर आला हाउस में, वहां से निकल नहीं रहे थे। जब अदालतों ने फिर जमानतें दी तो उसके बाद इमरान खान फिर बनी गाला लैंड किया इमरान खान ने। तो अब भी इमरान खान की तवक्को के मुताबिक क्राउड नहीं है। इमरान खान तपे हुए हैं, अपने पार्टी के रहनुमाओं पे गुस्से में हैं, झाड़ पिला रहे हैं। अंदर खलबली मची हुई है पीटीआई के अंदर, इख्तलाफात अंदरूनी, जो सर्द जंग जिसको आप कहें कि वो चल रही है पीटीआई के अंदर। अब इमरान खान हो सकता है इस्लामाबाद न पहुंचे, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई बहाना करके जो 2014 का धरना खत्म किया था, आपको याद होगा, एपीएस का वाकया हुआ था पेशावर में, तो उसका एक बहाना मिल गया। तो उसके बाद इमरान खान ने वो खत्म किया था 126 दिन का धरना। मुतालबात उनके पूरे नहीं हुए थे। अभी भी इलेक्शन का अगर मुतालबा पूरा नहीं होता तो इमरान खान किसी बहाने में, आज एक सहाफ़ी शहीद हुई है इमरान खान के कंटेनर के नीचे आके। चैनल 5 की लाहौर की जो रिपोर्टर है सदफ नईम, वो इमरान खान के कंटेनर के नीचे आकर कुचल गई है और वो शहीद हो गई है, जाँ बहक हो गई है, अल्लाह उनकी मगफरत करे। तो इमरान खान खूनी मार्च तो वैसे ही कहते रहे हैं ना माजी में, 25 मई वाले मार्च को, कि खूनी मार्च होगा। तो इमरान खान को किसी ने कान में फूंक दिए, जब तक खून नहीं बहेगा तब तक तब्दीली नहीं आएगी, तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। तो इमरान खान ने लगता है सहाफ़ियों से, हमसे आगाज़ कर दिया है एक हमारी मासूम की जान लेकर। तो अब शाम को धरना ख़त्म, ये मार्च वैसे ही ख़त्म कर देते हैं। आज तो बहाना किया, हुज़ुर पेश किया कि जी खातून सहाफ़ी फौत हो गई हैं, तो जाँ बहक हो गई हैं, तो इसकी वजह से आज धरना लॉन्ग मार्च आज का ख़त्म करते हैं, कल फिर शुरू करेंगे। शाम को ख़त्म कर देते हैं। कल फवाद चौधरी ने ऐलान कर दिया था भाई लॉन्ग मार्च आज का ख़त्म हुआ। ये कौन सा लॉन्ग मार्च है जो रोज़ ख़त्म हो रहा है, रोज़ शुरू हो रहा है? लॉन्ग मार्च एक ही होता है। हाँ, नींद के लिए तो रात को वक्फा किया जाता है, कहीं ना कहीं पड़ाव डालना पड़ता है, लेकिन शाम होते ही लॉन्ग मार्च खत्म, फिर कल शुरू करेंगे। इमरान खान ने ये कहा है कि लॉन्ग मार्च इसीलिए रात को खत्म कर रहे हैं क्योंकि रात को क्राउड नजर नहीं आता, लोग मजमा नजर नहीं आता। लेकिन फैसल करीम कुंडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीआईडी में, उन्होंने बड़ा अच्छा जबरदस्त किस्म का दिलचस्प तबसरा किया है। उन्होंने कहा कि जी दिन को इमरान खान को सियासत करनी होती है, लॉन्ग मार्च को लीड करना होता है, लेकिन रात को इमरान खान की मसरूफियात कुछ और होती है, इसीलिए वो रात को लॉन्ग मार्च नहीं लेकर आते। आप समझ गए, बस मैं इसमें मजीद वजाहत नहीं कर रहा। तो बहरहाल इमरान खान को लोगों ने, अपने अरकान असेंबली ने इनकार कर दिया है खर्चा देने से, और उन्होंने शर्त रखी है कि अगर पार्टी खर्चा करे तो हम 200 बंदे लाने के लिए तैयार हैं। और पार्टी का खर्चा किधर गया? फॉरेन फंडिंग तो हो अभी बंद है, हो सकता है हो रही हो, लेकिन क्योंकि एक्सपोज हो गए हैं वो बाब बंद हो गया है तकरीबन। अब इन्होंने अरकान असेंबली को कहा था, उन्होंने भी इनकार कर दिया है। धरना कैसे चलेगा, लॉन्ग मार्च कैसे चलेगा, कितने दिन चलेगा जब खर्चा नहीं है?
ارکان نے انکار کر دیا تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں یہ لانگ مارچ کامیاب ہوگا، دھرنا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب میں آتا ہوں لوگوں کا تعداد کتنی ہے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا ویلاگ میں، لیکن میں نے پھر فگر نہیں شیئر کر سکا تھا۔ پنجاب حکومت یعنی پنجاب پولیس وہ کیا کہتی ہے اور وفاقی ادارہ کیا کہتا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ لبرٹی میں بڑا مجمع نظر آ رہا تھا، وہ کیوں نظر آ رہا تھا وہ میں آپ کو اس لیے، کیونکہ شہریوں کا ویسے ہی رش ہوتا ہے، لبرٹی بڑا چوک ہے اور روٹین میں بھی رش ہوتا ہے، عمران خان کا لانگ مارچ ہو نہ ہو، لیکن عمران خان نے کنٹینر کھڑا کیا، گاڑیاں کھڑی ہو گئیں، لوگ آ گئے، تو جو شہری یہاں وہاں سے گزرنے والے تھے یا وہاں پہ آنے والے تھے اپنے روٹین کے کاموں سے، ان کی گاڑیاں جام ہو گئیں، بلاک ہو گئی، ٹریفک بلاک ہو گئی۔ ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے شہری پھنس گئے اور عمران خان کے کھاتے میں آ گئے، جی ہو بڑا عمران خان نے تیر مار دیا جی، بڑے لوگ نکلے ہیں، یہ اس طرح ہوا ہے۔ یہ پنجاب پولیس بھی کہہ رہی ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ پنجاب پولیس کی رپورٹ کے مطابق 1.5 کلومیٹر کے علاقے میں لانگ مارچ کے شرکا رہے۔ 1.5 کلومیٹر کچھ بھی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا جو آزادی مارچ تھا وہ گاڑیاں بھی نہیں تھی، 1.5 کلومیٹر یہ تو گاڑیاں تھیں اور شہریوں کی بھی گاڑیاں تھیں۔ یہ لبرٹی کی رپورٹ ہے پنجاب پولیس کی۔ تو مولانا فضل الرحمان کے تو لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے روڈ پہ، وہ بھی 1.5-2 کلومیٹر سے زیادہ کا ایریا تھا جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پورا وزٹ کیا تھا کئی دفعہ، اور گاڑیاں بھی نہیں تھی، گاڑیاں سائیڈوں پہ تھی۔ گاڑی کھڑی کریں اور لوگ کھڑے کریں تو ظاہر فرق تو ہے، تو ان کی گاڑیوں سمیت اور شہریوں سمیت 1.5 کلومیٹر پر لانگ مارچ کے شرکا رہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق 9 سے 10 ہزار افراد لبرٹی گول چکر سے لانگ مارچ میں شریک ہوئے۔ گاڑیوں کی بنا پر عام لوگ بھی لانگ مارچ میں پھنسے رہے۔ اب یہ پولیس کی رپورٹ ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ لوگ شہری پھنسے ہوئے تھے، ٹریفک جام ہو گئی تھی، اس لیے کراؤڈ سارا عمران خان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ وفاقی ادارے کی رپورٹ کے مطابق، اب وفاقی ادارہ یعنی وفاق کے اندر رانا ثناء اللہ کے سمجھے، وفاقی ادارے کی رپورٹ کے مطابق 5 سے 6 ہزار افراد لانگ مارچ میں شریک ہوئے۔ لانگ مارچ میں 22 ویگن، 3 مزدا ٹرک جس پر لائٹ اور ساؤنڈ سسٹم نصب تھا، یہ وفاقی ادارہ کہہ رہا ہے۔ پنجاب پولیس کہہ رہی ہے 9 سے 10 ہزار، اور وفاقی ادارہ کہہ رہا ہے 5 سے 6 ہزار۔ آپ 5 سے 6 ہزار بھی نہ کاؤنٹ کریں، 9 سے 10 بھی نہ کاؤنٹ کریں، آپ درمیانے میں رکھیں تو 7-8 ہزار فرض کریں، ایک درمیانہ راستہ اپنائیں تو 7-8 ہزار کوئی کراؤڈ نہیں ہے 20 لاکھ کا دعویٰ کرنے والے کے لیے۔ لانگ مارچ میں 34 پراڈو، ایک رکن اسمبلی سینکڑوں ہیں، ایک رکن اسمبلی ایک پراڈو بھی لے کے آئے تو سینکڑوں پراڈو تو ہونی چاہیے، لیکن ان کی 34 تھی۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس کئی گاڑیاں ہوتی ہیں، کئی پراڈو ہوتی ہیں، لیکن ایک بھی لاتے تو بھی سینکڑوں ہو جاتی، ان کی 34 تھی۔ لانگ مارچ میں 34 پراڈو، 19 کوسٹر، 4 بسیں اور 6 ٹرالر بھی شامل تھے۔ لانگ مارچ میں 20 ڈبل کیبن ڈالے، 66 کاریں اور 3 ٹریکٹر بھی موجود تھے۔ اب یہ عمران خان کا کراؤڈ ہے۔ اب عمران خان آئیں گے، جب جی ٹی روڈ پہ چڑھیں گے تو جی ٹی روڈ پہ بھی ٹریفک جام ہوگا نا، تو کراؤڈ تو بڑا کچھ نہ کچھ تو نظر اچھا خاصا نظر آئے گا، لیکن جب اسلام آباد پہنچیں گے، جب میدان میں پہنچیں گے F9 پارک یا پریڈ گراؤنڈ، پھر عمران خان کا صحیح، ان کے شرکا کا، کراؤڈ کا صحیح اندازہ پھر ہو سکتا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔